हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। हाँ जी, अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये जो फैसिलिटी है अपडेटेड रिटर्न की, ये चालू कब से होगी, क्या पोर्टल पे ये फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है और कौन सा वो फॉर्म है जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी और कौन से असेसमेंट ईयर से आप ये अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे थे। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे अब कुछ क्लैरिटी जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें मिली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो हमें और क्लैरिटी देगा अबाउट अपडेटेड रिटर्न। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन इशू की है, नोटिफिकेशन नंबर 48/2022। कब इशू की है? अभी लेटेस्ट में ही 29 अप्रैल 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन इशू की है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। कौन कौन सी पावर्स यूज की गई हैं नोटिफिकेशन इशू करने के लिए? एक तो सेक्शन 139(8)(a) जो सेक्शन बात करता है अपडेटेड रिटर्न के बारे में, जो कि पावर देता है गवर्नमेंट को टू मेक रूल्स विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न्स। और सेक्शन 295 जो है वो भी पावर्स देता है गवर्नमेंट को, बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, कि वो वेरियस रूल्स बना सके फॉर इनकम टैक्स। हाँ जी, तो कौन कौन से सेक्शन की पावर्स यूज़ की गई हैं? सेक्शन 139(8)(a) और सेक्शन 295 की पावर्स को जो है वो यूज़ किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ये है इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2022। कब से एप्लीकेबल होगा? उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा जब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है या फिर आपका केस अपडेटेड रिटर्न वाले उसमें फॉल होता है और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो स्क्रूटनी ना आए, मैं पेनल्टी से बच जाऊँ, मैं इंटरेस्ट से बच जाऊँ, और जो असेसमेंट होती है मेरे को सीए को भी फीस देनी होती है, तो इन सब चीज़ों से मैं बच जाऊं, तो जो मेरी इनकम छूट चुकी है, जो फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन हो गई थी, तो मैं सेक्शन 139(1) की आईटीआर फाइल करते वक्त जो है वो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना रह गया था, या आप समाव भूल गए थे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या फिर कोई भी इशू था, उसके बाद आपको बाद में याद आया, जब आप ना तो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, ना आप रिटर्न को दोबारा से फाइल कर सकते हैं, ना आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन जो है डिपार्टमेंट ने आपको दिया है और वो ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का। हाँ जी, वो ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का। तो आप अब अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। वो वाली इनकम, वो वाली फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन की इनकम को उसमें रिपोर्ट करके जो आपकी पहले रह गई थी, हाँ जी, ये इनकम जो है वो आप अपडेटेड रिटर्न में रिपोर्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फ्रॉम, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर दिस पर्पस कि दैट अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-2021 ऑनवर्ड्स। हाँ जी, काफ़ी सारी क्वेरीज ये आ रही थी क्योंकि जब बजट में ये नया कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया अपडेटेड रिटर्न का, तो बहुत सारे लोगों ने ये हमसे पूछा कि अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग शुरू कब से होगी। मतलब कि जो पिछले 24 मंथ्स की अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, वो आगे के 24 मंथ्स होंगे या जिस दिन सेक्शन एक्ट बना उसके पीछे के 24 मंथ्स होंगे। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो क्लैरिफाई करती है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनवर्ड जो है वो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 1920 और 2021। फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की अपडेटेड रिटर्न जो है वो अब फाइल की जा सकती है। हाँ जी, तो अगर आपकी कोई भी इनकम छूट गई है रिपोर्ट करने से, आप चाहते हैं कि मैं उसको रिपोर्ट कर दूं और मैं चैन की नींद सोऊं, मैं सुकून की नींद सो जाऊं, और मेरे को जो टेंशन है डिपार्टमेंट का नोटिस अगर आ गया तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग गई तो, और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है मेरे ऊपर हो गए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से रिलैक्सेशन मिल जाए और आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये अपडेटेड रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 की अपडेटेड रिटर्न जो है वो अब नोटिफाई होने वाली है बहुत जल्दी। ये भी क्लैरिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने रिटर्न फाइल होगी ITRU में। हाँ जी,
ITR-U, हमने ITR-V सुना था, ITR 1 to 7 सुना था, अब ये नई जो कैटेगरी है ITR की, इसको कहते हैं ITR-U। U एज बहुत कॉमन सी बात है, U स्टैंड्स फॉर अपडेटेड रिटर्न। तो ITR-U जो है बहुत जल्दी पोर्टल पे आ जाएगी। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि साहब वो फॉर्म जो है वो फटाफट से तैयार करके पोर्टल पे डाल दें। तो रिटर्न फाइल होनी है अपडेटेड रिटर्न इन ITR-U। नेक्स्ट देखते हैं, नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 12AC, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है कि किस तरीके से जो है वो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म होगा, कौन कौन से पीरियड की आप फाइल कर सकते हैं। तो द रिलेवेंट रूल दैट इज इंसर्टेड, न्यूली इंसर्टेड रूल दैट हैज़ बीन इंसर्टेड आफ्टर रूल 11 दैट इज रूल 12AC। यस, तो यहाँ पे रूल 12AC हमारे पास है, रिलेवेंट रूल अबाउट प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। प्रोसीजर एंड फॉर्मेट विल बी इशूड सून। हाँ जी, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम्स को जिम्मेदारी दी गई है कि साहब वो प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल जो है वो बता दें, फॉर्मेट जो है रिटर्न के रेडी करके पोर्टल पे डाल दें। तो बहुत जल्दी ITR-U जो है, ITR-U कैसे फाइल करनी है आपको, इट हैज़ टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद ITR-1 to ITR-7। तो बहुत जल्दी ITR-U जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी फाइलिंग के लिए। आप याद रखिएगा इस बात को कि फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 की रिटर्न जो है वो आप एज अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इट विल बी अलाउड सून ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। ये फैसिलिटी बहुत जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पे अलाउ कर दी जाएगी। तो आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर जो नोटिस होगा, जो असेसमेंट होगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उससे आप बच सकते हैं। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपडेटेड रिटर्न जो है उससे आप अपना रिफंड अमाउंट, इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट नहीं बढ़ा सकते। मतलब कि यू आर नॉट अलाउड टू रिड्यूस योर इनकम इन अपडेटेड रिटर्न एज वेल एज यू आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज योर लॉसेज इन अपडेटेड रिटर्न। मतलब कि आपके जो बेनिफिशियल की चीज़ें हैं, मतलब कि असेसी के जो बेनिफिशियल की चीज़ें हैं वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके नहीं कर सकता। अपडेटेड रिटर्न वहीं फाइल होगी जहाँ पे या तो इनकम बढ़ रही है, टैक्स देना है, या फिर जो लॉसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटिंग टू अपडेटेड रिटर्न। अगर आपकी अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड या इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।